बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे देसी कुलचे, जो कि आप तंदूरी तवे पे बना सकते हैं, जिसको उल्टा तवा भी कहा जाता है, जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात, आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं 1 माह तक। ये बिल्कुल ही खस्ता रहेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 300 ग्राम के बराबर गुड़ लिया है, जो कि हर घर में मौजूद होता है। इसको हम डाल लेंगे एक पतीले में। इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1 गिलास के बराबर। पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं गुड़ इसमें मेल्ट हो चुका है, इसकी सतह पर झाग बन चुकी है। आपने इसको यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको हमने इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। वैसे हमने इसकी चाशनी तो नहीं बनानी, लेकिन हमने इसको सिर्फ मेल्ट करना है। तो चलिए इसके लिए डो रेडी करते हैं। डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 कप आटा लिया है। इसको बनाने के लिए आपको मैदे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर में मौजूद आटे के साथ आप यहाँ पर डो रेडी कर सकते हैं। में हमने ऐड किए हैं 3 अदद अंडे। अंडों को हमने पहले एक कटोरी में निकाल लिया है। ये ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है कि कोई खराब अंडा हो तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने इलायची का पाउडर लिया है 1/2 टी स्पून। यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर लिया है 1/4 टी स्पून। 1 टीस्पून के बराबर हमने ईस्ट लिया है। नमक हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून। 1/2 कप के बराबर हम यहाँ पे घी ले रहे हैं। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये यकजा हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको जब हाथ में हम पकड़ेंगे तो ये यकजा हो जाएगा। अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। गूंदने के लिए हमने जो यहाँ पर गुड़ का शीरा बनाया था उसको हमने एक जग में निकाल कर ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक साथ हमने यहाँ पर नहीं डालना, क्योंकि हमने डो को बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना। क्योंकि डो को हमने यहाँ पर नरम नहीं बनाना, डो हम थोड़ी सी सख्त बनाएंगे। सख्त बनाने से ये बहुत ही खस्ता बनेगी और इसकी शेल्फ लाइफ और भी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत ही सख्त जो है तो गूंद लिया है। इस तरीके से हम इसको गूंद लेंगे और इसको हमने कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है गर्म जगह पर। जैसे कि आप इसको ओवन वगैरह में रख सकते हैं। 15 मिनट हो गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सख्त है। इसके हमने बॉल्स बना लेने हैं। इस तरीके से बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाने के बाद अब हमने इसको बेल लेना है। बेलने के लिए हम यहाँ पर आटा डस्ट करेंगे। आटा डस्ट करने के बाद हम इसको फैलाएंगे। ये काफ़ी सख्त है, इसको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही खस्ता बनती हैं। और यकीन मानिए अगर आप ये बनाकर रख लेंगे तो आपसे बाज़ार के बिस्किट्स वगैरह भूल जाएंगे, या जो आप बहुत ही हैवी किस्म की बेकरी से कुकीज़ लाते हैं उसकी जगह पर आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक कटर इस्तेमाल किया है जिसकी खूबसूरत सी शेप है, जो कि एक बिस्किट की होती है। इसको हमने इस तरीके से कट कर लेना है। खूबसूरत शेप में इक्वल साइज में हम इसको बेल लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कितनी खूबसूरती से इसकी कटिंग हो रही है। कटिंग करने के बाद अब हम इसको तवे पे डालेंगे। ये तंदूरी तवा है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं या अपने इलाके में आप इसको किस नाम से पहचानते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तवे पे आपको काफी छींटे नजर आ रही होगी। इसको मैंने पहले नमक से अच्छी तरह से साफ किया है। इंशाल्लाह मैं इसकी जो ट्रिक है वो भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी, क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। और जो तंदूरी तवा होता है इस पे आप ऑयली या चिकनी चीज जो है तो नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम इसको उल्टा करते हैं तो इसके ऊपर से जो आपने लगाया होता है वो गिर जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने तमाम कुलचे बनाए थे उसको हमने एक साइड से गीला करके गरम गरम इस तवे पे डाल लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 अदद अंडा लिया था, उसको हमने फेंट लिया है और इस तरीके से ब्रश के साथ हमने इसकी सतह पर लगा लिया है। इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। फ्लेवर के लिए हम इस पर डाल रहे हैं कलवंजी। कलौंजी से इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है, खुशबू भी इसकी लाजवाब होती है। यहाँ पर हमने इसको पलट दिया था 1 मिनट के बाद। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत इसका कलर आया है। दोनों साइड से बहुत ही आसानी से ये रिमूव हो रही हैं और ये बिल्कुल भी नहीं जली। एक बेज बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 से ढाई मिनट लगे हैं और इस तरीके से मैंने काफ़ी ज़्यादा बेजेस यहाँ पर रेडी किए हैं। और तमाम कुलचे बनाने में मुझे यहाँ पर बमुश्किल 20 से 25 मिनट लगे हैं और बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये कुलचे रेडी हो चुके हैं। आप इसको एयर टाइट जार में डालकर रख सकते हैं। 1 माह के लिए आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप टी टाइम में भी इसे सर्व कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप मेहमानों को भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर
اگر آپ کسی کے گھر گیسٹ جا رہے ہیں تو آپ اس کو ایز اے تحفہ بھی لوگوں کے لیے لے کر جا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ مزید ہیلدی اور مزیدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔